Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हमने ये समझ लिया कि आप जिस हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, मेरे अंदर की स्टेबिलिटी, कोई भी सिचुएशन हो, व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, कोई मेरा अपना भी कुछ भी क्रिएट कर रहा हो, वो स्टेबल रहना मेरा अपना कार्य है। मैं खुद उस स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को खुद स्टेबल कर सकती हूँ। वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन सुबह अगर बैठकर या आज अभी बैठकर मैंने ये सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ, करा भी, थोड़ी देर के लिए किया भी, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिन भर में होती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि वो क्यों जो इंडेक्स है वो फिर ऊपर उठना या नीचे जाना शुरू कर देता है। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम देखें, मैंने तय तो कर लिया कि ठीक है, मैं ही क्रिएट करूँगा वो थॉट कि आई एम अ हैप्पी बीइंग। और अगर लास्ट कड़ी को देखें तो हमने उसमें भी बात की थी अपने मेडिटेशन के दौरान भी। दिन भर में क्या हो जाता है ऐसे, कौन सी ऐसी बातें हैं अगर हम उन पर आज देखने की कोशिश करें कि जिनसे वो धीरे धीरे फिर ख़त्म होने लगती है शक्ति। सबसे पहले अब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। ये बिलीफ सिस्टम कि आई वांट हैप्पीनेस, इससे चेंज हो गया आई एम अ हैप्पी बीइंग। दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग शिफ्ट इन द वे आई एम गोइंग टू थिंक। और दूसरा, फिर जब मैंने ये समझा कि मेरी हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं है, मेरी हैप्पीनेस बाहर से नहीं आनी है, तो आई स्टॉप लुकिंग फॉर इट आउटसाइड। यू नो, अभी तक आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर इट एंड मैं सब कुछ यही सोच कर रही हूँ कि इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी। अब मुझे ये डिसाइड करना है, मुझे खुश रहकर चीज़ें करनी ये है। करना है। यू नो, द फोकस शिफ्ट्स। एक है ये करना है फिर खुशी मिलेगी, और एक है खुश रहना है, मतलब खुश रहकर फिर ये करना है। इवन अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, गो टू वर्क। यू नो, हाउ डज इट स्टार्ट? जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारी फर्स्ट थॉट क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर एक के लिए। एवरीवन नीड्स टू चेक व्हाट इज़ माय फर्स्ट थॉट। अगर मेरी फर्स्ट थॉट ये होती है, ओह सुबह हो गई अब उठना है, एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव दिस थॉट, आई हैव टू गो टू वर्क। तो जो हैव टू सोच कर करेगा वो खुश नहीं हो सकता कभी भी। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, व्हाई डू आई हैव टू गो टू वर्क? आई डोंट हैव टू, नो वन इज सिटिंग देयर कि आपको जाना ही है काम पर आज। लेकिन हम खुद जाते हैं ये सोचकर कि आई हैव टू गो टू वर्क बिकॉज आई हैव टू गेट द मनी। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू बाय द थिंग्स। व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई विल गेट हैप्पीनेस। नाउ इट कैन चेंज टू आई एम हैप्पी एंड आई वांट टू गो टू वर्क। किस लिए जाना है? अभी काम पर जाना था क्योंकि वहाँ से लाना है, वहाँ से लाना है और उससे खुशी आएगी। अब ये हो सकता है कि मुझे काम पर जाना है, वो तो ठीक है, जब वो पार्ट तो है ही धन का, लेकिन एक अलग पर्पस के लिए जाना है। एंड दैट पर्पस कुड बी कि ये जो मेरी वैल्यूज़ है, हैप्पीनेस है, लव, पीस, हर एक के साथ जिसको मैं मिलने वाली हूँ आज सारा दिन में, आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी to have an exchange of this energy. I am not going to go to work ताकि मुझे ये मिले, लेकिन I am going to go to work ताकि I get the opportunity to share these. पूरा पर्पस शिफ्ट हो जाता है। एंड एक फर्स्ट थॉट जो मॉर्निंग की है, ये क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम अपनी वोकेबुलरी को चेक करें तो ये हैव टू वर्ड, इसको निकालना हो, इसको डिलीट ही कर देना चाहिए। एंड समवेयर अमेजिंग, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट कि मैं सुबह उठूं और मैं ये सोचूं कि मैं आज अगर काम पर जाऊंगी तो मैं प्यार शेयर करूंगी, मैं हैप्पीनेस शेयर करूंगी। कैन वी डू दैट? या हम ये सोचें कि मेरा बॉस क्या करने वाला देखो है? सारा दिन कैसा बीतता है ना, आज मेरा सारा दिन ऑफिस में कैसा बीतता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थॉट कैसी होगी। अगर मेरा ऑफिस का एक्सपीरियंस सारा दिन एक स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, देन ऑब्वियसली आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं कल क्यों देखूंगी जैसे आई हैव टू गो, ये एक मजबूरी है। लेकिन इफ़ आई गो टू वर्क ये स्टेबिलिटी के साथ, और सारा दिन मैं जिनके साथ भी मिलूँ मैं उनके साथ ये एनर्जी शेयर करती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होती, तो मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा? वो पूरा दिन तो बहुत, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग। क्योंकि हैप्पीनेस, लव, ये एक ऐसी एनर्जी है कि जितना हम इसको शेयर करते जाएंगे, ये मेरे अंदर सिर्फ
बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं ऑफिस जाकर 10, 20, 50 लोगों से मिलने वाली हूँ और वो एनर्जी हर टाइम शेयर करते हुए मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, विल आई नॉट एंजॉय गोइंग टू वर्क? और उसके लिए भले आप रात को वो थॉट क्रिएट करके सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को हम क्या प्रोग्रामिंग करते हैं वो थॉट हमारे माइंड पर ऑटोमेटिकली पॉप अप करेगी नेक्स्ट मॉर्निंग। सो अगर सुबह एकदम से नहीं याद रहने वाला है, आधा काम तो आप पहले रात को कर दो। रात को प्रिपेयर योरसेल्फ कि मेरा कल का दिन ऐसे, एंड लुक एट, सी इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट। कुछ भी अपने आप नहीं होगा। हम सोचते हैं हाँ समझ में आ गया, ये तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं You'll होगा। have to do this. अपने आप नहीं होगा। एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही दिखाई देता है कि दिस थॉट इज नॉट वेरी, स्टॉप, change it. And changing it means substituting it with something else. हमने पहले ही देखा कि थॉट फीलिंग को जनरेट करती है, ठीक है। थॉट पर नहीं पता चला कि अच्छी है या बुरी है, फीलिंग पर पता चल जाता है, फीलिंग पर पता चलेगा। Why not change the thought? जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, I have to go to work, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी हमें ये पता है। अभी अभी करो, I want to go to work, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी? It is immediately happening inside. Let's try tomorrow morning. I want to go to work. क्योंकि जिससे आप शुरुआत करोगे, अगर हम यही सोचकर काम पे जाएंगे कि ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे करना पड़ता है, ज़बरदस्ती है, इस क्या एनर्जी फ्लो होगा? आप किस एनर्जी से वॉक इन करते हैं? सो अभी ये होगा कि अगर सारा दिन अच्छा बीतेगा तब मैं अच्छी थॉट क्रिएट करूँ, अब वो नहीं, मैं अच्छी थॉट क्रिएट करती हूँ तो मेरा दिन अच्छा बीतेगा। So let me start from my tomorrow morning thought, my first thought in the morning. And अगर वो automatically अपने आप सिर्फ नहीं create हो रही, बैठकर उसको करना है, बैठना है, अपने आप से 2 मिनट बात करनी है, पहली गुड मॉर्निंग अपने साथ होनी चाहिए। It is very important. And prepare, I want to go to work. I'm very happy. Not I have to go to work to earn this to get happiness. नहीं, equation change है। I am a happy being. और वो जो 2 मिनट हम रिफ्लेक्शन रोज करते हैं, उसको सुबह में करके शुरू करना है। अब आप निकले मॉर्निंग तो में, अपने साथ चाहे हम बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, दिस कन्वर्सेशन एक्चुअली कैन गो ऑन, आपसे वैसे भी सारे काम करते हुए कॉन्वर्सेशन तो अंदर चलती चलती जाती ही रहती है। है, यू नो। तो व्हाई डोंट वी कॉन्शियसली क्रिएट दिस कन्वर्सेशन? और इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन कोई 2 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे की चीज़ नहीं है। मेडिटेशन तो सारा दिन चलती रहती है, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स क्या? मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज है अपनी इंटरनल कॉन्वर्सेशन। मेडिटेशन मीन्स थॉट्स तो चल रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन मीन्स अवेयर होके कॉन्शियसली राइट थॉट्स क्रिएट करना, राइट पावरफुल पॉजिटिव हैप्पी थॉट्स। तो ये हमें क्या बैठ कर करना पड़ेगा? हम सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन क्यों बैठ कर करते हैं? क्योंकि सारा दिन में हम कहते हैं पता ही नहीं चलता कितनी, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी बैठ कर अगर हो गई, फिर अवेयरनेस सारा दिन करना बहुत ईजी है। अब आप कल की अपनी जो दिन है ना, उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अभी साथ साथ देखते जाओ कि सुबह उठे विद द राइट थॉट से उठे। प्रॉमिस योर सेल्फ इमीडिएटली कि अब मेरा बच्चों को उठाने का तरीका, बच्चों को तैयार करने का मेरा तरीका, क्योंकि हम अपनी थॉट्स के साथ जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी से एनर्जी भी पूरे घर के अंदर क्रिएट हो जाती है। कॉन्शियसली टेल योरसेल्फ ये सब कुछ आज स्टेबिलिटी के साथ होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन स्टेबल। करना तो वही काम होता है, तैयार करना है, ब्रेकफास्ट देना है, स्कूल तक छोड़ना है। अब उसी को या तो ऐसे करके करो या बच्चे फिर सुनते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, तैयार ही पहले से नहीं ही तो होते। थॉट क्रिएट कर लेते हैं इतने सारे। अच्छा, बच्चे सुनते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, एक्सेप्ट इट ना, दिस इज पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। मेरे चिल्लाने से कोई ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी वो चीज़। हाँ ये है एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। नाउ वंस आई स्टार्ट माई डे, चाहे वो घर पे है चाहे वो ऑफिस में है, हमें कुछ एक बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता। एक जो हमने पिछली बार भी देखी, जजमेंटल, ये तो फंडामेंटल है। आई डोंट नो अगर सबने ट्राई किया हो, नहीं किया हो तो अभी भी करें कि जजमेंटल होने से हमारी बहुत सारी शक्ति वेस्ट हो रही है। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सुबह पता चला आप ऐसे ही हो, अब आपको शाम को ही करना पड़ेगा उसके ऊपर सोल्यूशन। सी, अब क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला। या तो कल शाम देखना चाहिए था उस बात को, या अब आज शाम को आकर देखेंगे। रॉन्ग एनर्जी देकर उसे भी स्कूल भेजना या खुद भी वो रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करना। जब वो चीज़ का अब कुछ नहीं हो सकता,
तो व्हाट इज़ द पॉइंट? अननेसेसरली वी आर क्रिएटिंग. सी, लेट्स बी केयरफुल. जैसे हम बाकी शक्तियों का बहुत ध्यान रखते हैं, रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं, पानी तो हम वेस्ट नहीं करते आजकल बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट नहीं करते, पेट्रोल हम वेस्ट नहीं करते, एंड अपनी संकल्प शक्ति वेस्ट करते जाते, वेस्ट करते. तो हमें ध्यान रखना है मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है. और ये बार बार से चिल्लाना, चीखना, गुस्सा करना, दिस इज़ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. खुशी चाहिए नहीं, खुशी है, उसको वेस्ट मत कीजिए. आपके पास टैंक है उतना पानी का, आप एवं सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं पानी चाहिए, पानी चाहिए. टैंक है, अब सिर्फ ध्यान रखो ना, ऐसे ही उसका नल चलता ना रहे, बह ही जा रहा है वो पानी, तो खुशी है. अब सिर्फ ध्यान रखना कि अब जजमेंटल, क्रिटिकल, क्रिटिसाइज सारा दिन करते रहना, दिस इज वन बिग वेस्टेज ऑफ एनर्जी. और जजमेंटल में मतलब दूसरों की स्क्रिप्ट लिखना, वो हम बार बार कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, और कितनी बार तो हम पड़ोसी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करने लगते हैं. मतलब हम सोचने लगते हैं अननेसेसरीली, देखते हुए ही. इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी डू इट अननोइंगली. हमें इसलिए देखना पड़ेगा, जब तक हम देखेंगे नहीं ना एक दिन अपने आप को, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कितना ज़्यादा करते हैं ये. और ये एक एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. मैं कितना भी बैठकर औरों के बारे में सोचती रहूँ, औरों ने मेरे हिसाब से चलना नहीं. वही एनर्जी अगर मैं अपने बारे में सोचते, मैं लगा देती, तो आई वुड हैव बीन एबल टू डू मिरेकल्स. आई एम डूइंग माई वर्क and I'm thinking about other people and other people's work and the scenario, दुनिया में क्या हो रहा है उसके, वेस्टेज ऑफ एनर्जी. अब जैसे ही ये हम जजमेंटल होने लगते हैं, लेकिन लोग तो हमारे अनुसार नहीं चलते, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है. सपोज सीनियर है, जूनियर को बोल रहे हैं बार बार, लेकिन वो मानता ही नहीं, तो अब क्या होगा, और फ्रस्ट्रेशन आएगी, और गुस्सा आएगा, हम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं. दैट इज़ वाई वी से एंगर इज़ लाइक टेम्पररी इंसेनिटी. यू गो टेम्पररी इंसेन. वाई इंसेन? क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं. पहली चीज़ तो वो इमोशन ने आपको ओवर पावर कर लिया है, सो यू लूज योर क्रिएटिविटी. एक्चुअली अगर हम देखें शिवानी, हम बाहर लोगों को देख भी क्यों रहे थे, क्योंकि हमें कुछ और थोड़ा दिख रहा था. हमें जो दिख रहा था हम उसी को देख रहे थे, और फिर हमें गुस्सा चढ़ता था कि क्यों नहीं चेंज कर लेता, मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसके लिए ठीक है. बिल्कुल. तो सिमिलरली अगर हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो मुझे वही दिखेगा, और मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही है. जिसको देखते हैं उनके लिए कितना इजी है. ऐसे ही मैं आपको देखूं और मेरे को पता है कि आपके लिए क्या सही है, आप मुझे देखो और आपको ये पता चले मेरे लिए क्या सही है. लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अगर अपने आप को देखना शुरू करें उतने ही टाइम में कि मेरे लिए क्या सही है, वी विल डू वंडर्स. एंड दैट्स व्हाई एट द ब्रह्मा कुमारीज वी से कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. क्यों? हम एक एक अगर बदलते गए, एक तो हम बदले तो हमारा दृष्टिकोण बदला, जग ही बदल गया हमारे लिए. और प्लस हम अगर एक एक बदलते गए तो विश्व तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. इट इज़ सच अ नेचुरल प्रोसेस. लेकिन हमने उसको डिफ़िकल्ट इसलिए बना दिया, जब आप बदलेंगे तब मैं बदलूंगी. क्योंकि अभी तक मुझे दिख ही आप रहे थे. यस, अवेयरनेस सारी बाहर है ना. और मेरी डिपेंडेबिलिटी भी आपके ऊपर हो रही थी. yes. मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर थी, मेरा हर चीज़ आपके ऊपर थी, तो फिर पूरा फोकस yes. आपके ऊपर था. एंड दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा लीकेज बनती है हमारी खुशी में, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस. हमने बहुत सभी से अपेक्षाएं बना कर रखी हैं, और जब फिर लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते तो हमारी खुशी का इंडेक्स पूरी तरह से नीचे. इवन अ सिंपल चीज़ लाइक बस नहीं आई टाइम पर, मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि बस अगर रोज़ सुबह 8 बजे आती है तो आनी चाहिए, तो जैसे ही वो टाइम पर नहीं आई मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स फॉल हो जाता. इसी तरह से अगर हम चेक करें हमने जीवन में किन किन लोगों से एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कम अप टू, हाउ मेनी पीपल डू वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम? ऑलमोस्ट everyone. Yes. Everyone. And then we keep on saying we don't have any expectations. What is really meant by expectations? Yeah, what is meant by expectations? Expectations मतलब क्या? Expectations मतलब दूसरे के future behavior को predict करना. Okay. मैं expect करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे. आपके कर्म को ही मैंने कर्म या define बोल, कर दिया. व्यवहार, जो भी, I expect that you will do this, मतलब आने वाले भविष्य में, that could be the next minute or it could be whatever, आप क्या करने वाले हैं उसको मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती तो हूँ. मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, ये कहते थे. Exactly.
दैट्स द पॉइंट। तो आपको खुद को भी नहीं पता कि हाँ, आप तो फिर हाँ, आई नो, जब वो हो जाता है तब हम कहते हैं ना कि मुझे आपसे ये उम्मीद न थी। तो मैंने आपका फ्यूचर बिहेवियर ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है, एंड जब अगर आपका फ्यूचर वो नहीं हुआ जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, देन आई विल से यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो अब आई हैव टू स्टॉप और अपने आप से लॉजिकली पूछना पड़ेगा, कितना इंटेलिजेंट आइडिया है ये। Who am I actually? हु एम आई तो फिर भी ठीक है, हु एम आई तो डेफिनेटली इज अ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं क्यों एज अ पेरेंट हम एक्सपेक्ट ना करें, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ मैं एक्सपेक्ट ना करूँ, एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ना करूँ। एक्सपेक्ट, दैट्स वाई इट्स वेरी, ये एक चीज़ है जिसको लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट क्योंकि है। एक्चुअली वो तब तक नहीं पता चल पाता जब तक कि वो फेल नहीं होता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे। यस, लेकिन मैं आप not सारा even दिन में aware. देखना ना, सपोज मैं आप एन एक्सपेक्टेशन किस आधार पे भी है बेस्ड है, कि जैसे आप जिस तरह से बोलते आए हैं मेरे साथ, कल भी आप इसी तरह से बात करेंगे। लेकिन अगर कल आपने एक अलग तरह से बात कर ली, I say I did not expect this from you. So expectation मतलब कि मैंने आप just- पहले ही सोचा हुआ था कि कल आप इस तरह से बात करेंगे, ये आज आपने डिफरेंट तरह से कैसे कर लिया। So I did not expect this from you. तो किसी के पास्ट के साथ उसको कंपेयर करना कि ये जैसे करते आए हैं, जैसा वैसे ही करेंगे, या जो आपके बिलीफ सिस्टम्स पहले थे आप वैसे ही चलेंगे, ये मैं पहले से ही दूसरे के लिए डिसाइड कर लेती हूँ। और फिर जब वो वैसा नहीं करते हैं, आई फील वेरी वेरी लेट डाउन, Hurt, yes. वेरी लेट डाउन, एंड वो हर्ट, फिर सैडनेस, एंड फिर एंगर भी निकलता है, आउटबर्स्ट तो निकलती है। अब दो बातों में हम फंसते हैं, एक तो औरों से एक्सपेक्ट करना, उसमें भी बहुत चैलेंजेस, और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, वो भी, ये दोनों चीज़ें हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को Yes, you know. बहुत What is ज़्यादा it you expect of me? मुझसे क्या उम्मीद करते हो, मुझसे क्या चाहिए? बच्चे कितनी बार बोल रहे होते हैं, पेरेंट्स कितनी बार बोल रहे होते हैं। अब दोनों केस में क्या है, इफ़ यू मीट माई एक्सपेक्टेशंस आई विल बी हैप्पी, एंड अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट करती हूँ फिर आप खुश होंगे, तो मैं खुश then हो I will जाऊंगी, be हाँ। happy। तो दोनों चीज़ों में एक्सपेक्टेशंस का हैप्पीनेस के साथ बहुत डायरेक्ट हमने कनेक्शन रखा हुआ है, और हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी खुशी को किस चीज़ पर डिपेंडेंट कर दिया, कि भविष्य में ये क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, वो मैं पहले प्रिडिक्ट करती हूँ और उसके ऊपर अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देती हूँ, फिर वो वैसा करते नहीं हैं और फिर मैं उदास हो जाती हूँ। Whose fault is this? But it's so उनकी या natural. मेरी? See again, you know, it's now फिर हम बिल्कुल उस डीप बिलीफ सिस्टम्स पे आ गए हैं जो जिन पर हम वही पूरा मेरा प्रोसेस उसी पे खड़ा है कि जो आप मुझसे एक तरह से बिहेव करते हुए आ रहे हो, एक तरह से बात करते हुए आ रहे हो, अगर आप मुझसे अलग तरह से बात करोगे तो इट्स एक्चुअली इट्स सो नेचुरल that it hurts me. See, it's so natural it hurts me. नहीं, it's so natural I get hurt. I get hurt, yes. बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया ना अपने सारे। हाँ। आई डिडंट I हर्ट यू, think language आई जस्ट को- चेंज्ड माय बिहेवियर। ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन पर अपनी खुशी को आधारित कर दिया है, वो खुशी कैसे स्टेबल होगी? तो ये इस बिलीफ क्योंकि वो तो एक भविष्य का हाँ, प्रेडिक्शन है ना, दिस इज लाइक एन एस्ट्रोलॉजी, कि मैंने भविष्य का आपका प्रेडिक्शन कर दिया और उस पर अपनी खुशी को बेस कर दिया, और फिर अगर वो सही नहीं निकली तो मेरी खुशी गई ऐसे, एंड फिर मैं उसका ब्लेम किस पर डाल देती हूँ? यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। नो, मैंने एक्सपेक्टेशंस पहले क्रिएट क्यों की? लेकिन मुझे पता भी नहीं होता ना कि मैंने की हुई है ये। इसी को तो अब अवेयरनेस रखनी है कि किन किन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं। ऐसे हम कटते जाएंगे फिर सबसे। नहीं, कटते क्यों जाएंगे हम सबसे? आपको पता है हमारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाएंगे अगर हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे? क्या होगा, अच्छा, फर्क क्या होगा? एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी, सपोज कि Expectation से बच्चे क्या के साथ होता है? अगर हमने नहीं रखी तो आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि ईदर यू गोइंग टू गिव मी रिस्पेक्ट इवन दिस मच, दिस इज आल्सो अच्छा, एक्सपेक्टेशन। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपने कहा एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, लेकिन क्या डिटैच्ड एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? कि अगर उन्होंने एक्सपेक्टेशंस किया भी रखेंगे तब भी ठीक, नहीं भी किया तब भी ठीक। लेकिन अगर नहीं किया It's तो okay. हम ऐसे नहीं जाएंगे।
ये तो कर सकते हैं साथ साथ, या ये नहीं कर सकते? आई थिंक सो, यस। क्योंकि नहीं तो फिर हम ऐसे ही होते होते रहेंगे। हाँ। अगर हमें अपने जीवन गुड, यू गिव अस वन सम ब्रीदिंग स्पेस, वी कैन डू दैट। ये तो कर सकते हैं क्योंकि ना। इवन हस्बैंड ने भी अगर बुरे तरह से रिएक्ट किया, मतलब अच्छा भला प्यार से बात करते थे और आज आके ऐसे गंदे तरीके से रिएक्ट किया, तो हम परेशान नहीं करेंगे अपने आप को। हाँ, वो तो हो सकता है ना, क्योंकि जैसे ही आप वो करोगे तब हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस फिर मीट भी हो जाएंगे, कि वो आपकी स्टेबिलिटी से वो भी जल्दी से ठीक होकर ही विल कम बैक टू सी। इवन सेइंग आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दिस इज अ वोकैबुलरी व्हिच सेज डू इट अकॉर्डिंग टू मी। जो मुझे चाहिए आप अपने जीवन को वैसा सी। हम क्या होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम अंदर बहुत सफोकेट होने लगते हैं हम, और फिर हमारी वोकैबुलरी भी ये कहती है मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ। इमेजिन अ लाइफ लाइक दिस, मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ। नहीं, अगर किसी के कहने पर आप कुछ कर भी रहे हैं तो वोकैबुलरी शुड बी मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, और फिर अगर आप मेरे से खुश नहीं हुए, तो आपको पता है मैं कितना रिजेक्टेड फील करने वाली हूँ उसके बाद। नो, बट इफ आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, यू नो, सपोज मुझे पता है आई वॉन्ट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस। इफ यू वॉन्ट टू मीट माई एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहले आपको उनको अपना एक्सपेक्टेशंस बनाना पड़ेगा। सी, अगर एक पेरेंट्स बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर बच्चा ये सोच सोच कर करेगा मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स द राइट एनर्जी। अगर बच्चे को पेरेंट की वो बात अच्छी लग रही है, समझ में आ गई है, एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन बच्चा जो है समझता है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है। सपोज एनडीए में जाना, मेरा मन है एनडीए में जाने का, पेरेंट ने मना कर दिया नहीं जाना, बच्चा मान जाएगा कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत पेन में चले जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसे नहीं पसंद था, बट ही एक्सेप्टेड पेरेंट्स वर्डिक्ट, यू नो, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, और उसने वो किया जो वो चाह रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी। नहीं, वो करने से पहले उसको अपने साथ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी बात। दोनों में से एक तरफ डिसीजन लेने से पहले या तो बात करके उनके साथ अपनी बात शेयर करके आप सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन अगर आप उनकी बात को स्वीकार कर रहे हो, आप उसको तब तक नहीं करो जब तक आपने उसको अपना नहीं बनाया। सी, इफ आई रिस्पेक्ट यू, या मैंने आपकी खुशी के लिए कर लिया, चलो आपने कहा पेरेंट्स बहुत हर्ट हो जाएंगे, मैंने आपके लिए किया ना, लेकिन मुझे अपने आप को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये खुश हो, और उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। इट हैज़ टू बी मी। इफ इट इज़ नॉट माई डिसीजन, आई विल बी इन पेन थ्रू आउट वाइल आई एम डूइंग इट। लेकिन अगर मैंने उसको अपने लिए कर लिया, फिर उसकी जिम्मेवारी, उसमें जितना एफर्ट जाएगा। देखो, खुश रहकर कैसे करोगे, बात ये हो रही है खुश रहकर कर्म करना। अगेन ओके, मैंने इसलिए किया कि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाते और उससे मुझे खुशी मिल रही। लेकिन अब मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ। ओके, मैंने किया क्योंकि मुझे पता था ये करने से मेरे पेरेंट्स को खुशी मिल रही थी, विच वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस, फाइन। फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने किया, तो मेरे पास वो बात तो रही कि मैंने इसे अपना थॉट, अपनी सोच तब बनाया था, क्योंकि तभी तो मैं उसमें एक्सेल कर पाऊंगा। अगर मैंने उस अपना बनाया होगा, मैं उसमें एक्सेल भी कर जाता हूँ। लेकिन ये थॉट तो मेरे साथ ही रहा कि मेरे पेरेंट्स की खुशी इसमें थी, और इसीलिए मैंने भी किया था। लेकिन आपने सोच समझ के उस टाइम किया था। देखो, उसके बाद एक बार उसने आपने उस चीज़ को अपना बना लिया, आपके पेरेंट्स उस इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं। Because it is between you and the work. Yeah, when whatever decision आपने जो निर्णय लिया अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर का है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स का है, जब तक आई नो वन ब्रदर जिनका एक रिलेशनशिप था, ठीक है, द मदर डिड नॉट लाइक द आइडिया, द मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द गर्ल, एंड भले उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने उस रिलेशनशिप को गिव अप किया, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है आज। लेकिन अब भले वो दूसरी तरफ सेट भी हो जाते हैं, कहीं और शादी हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली वो थॉट इतना डीप है माइंड पर, क्या मैंने सही किया या नहीं किया, लेकिन मेरी खुशी तो वहाँ थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने अपनी मदर के लिए किया। अगर बार बार मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये किया, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया, कहीं ना कहीं आपने, पहले तो आप दर्द में रहेंगे फुल टाइम जब तक आपकी वो थॉट है, और वो आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ वो तो निकल ही आएगा सारा बाहर, मैंने आपके लिए क्या क्या किया। यू नो, एक दिन भी जब
सामने वाला जिसके लिए आपने वो किया, उसने अगर कुछ गलत किया, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी ज़्यादा हो जाती है और फिर। स्पेशली अगर मैंने आपके लिए कुछ कर दिया ये सोच करके मैंने आपके लिए किया, देन आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट के आप वही आप में, एंड अगर आपने फिर नहीं किया, मैंने कहा मैंने आपके लिए क्या क्या किया, और मेरी लिस्ट तो यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हमेशा रेडी होती है कि मैंने आपके लिए क्या 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 किया, आपने क्या किया, दिस देन बिकम्स मोर लाइक अ बिजनेस एंड इट्स नो मोर अ रिलेशनशिप। फिर वो बहुत दर्द में रहेंगे, तो खुद भी दर्द में रहेंगे, पेरेंट्स के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो भी दर्द में है, जिस भी प्रोफेशन या जिस भी रिश्ते में जुड़े वहाँ भी दर्द है, और ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि पेरेंट्स को खुशी देने, खुशी दे पाएंगे, इतना दर्द क्रिएट करके खुशी दे पाएंगे नहीं। तो टाइम लो, अपने आप से बात करो, समझाओ, जब तक वो चीज़ मेरी अपनी ना बन अपनी नहीं हो जाती। आपको खुशी देने के लिए भी अगर मैंने किया तो मैंने किया क्योंकि मैं खुशी वो देन इट्स ओनली मी, माई डिसीजन, अदरवाइज आई वुड फील माइट एज वेल नॉट डू इट। ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा जो पूरा टाइम ये माइंड पर चलता रहेगा, आपके लिए क्या, आपके लिए क्या, आपके लिए क्या, वो दर्द क्रिएट करने वाला है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस मीट करने की प्रयास में जो सारा दिन लगे हुए हैं, ये भी हमारी स्टेबिलिटी को बहुत ऊपर नीचे करता रहता है। तो एक एक्सपेक्टेशंस भले रखो कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। उससे क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो पाई तो that's okay. आप हर्ट नहीं होंगे। सारा रिएक्शन कब आता है, जब हम हर्ट हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन तो साइड पर हो जाती है, लेकिन मैं हर्ट हो गई तब मैं रिएक्ट करती हूँ। हर्ट नहीं अगर हुई तो रिएक्ट नहीं करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी तो आपको एम्पावर कर सकूंगी कि आप वो कर लेंगे। यू नो, बच्चे को 90% नहीं मिला, लेकिन अगर मैं हर्ट नहीं हुई, गुस्सा नहीं किया, एंड आई गिव दैट लव एंड एक्सेप्टेंस, वो अगली बार और बेटर परफॉर्म कर लेगा। लेकिन मैं यू डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारे ऊपर मेहनत हम इसलिए इतनी करते हैं, ऑल दिस वोकैबुलरी will bring you down. Anything which brings me down, next it will bring you down, and then it's energy of pain. Wonderful. Somewhere it's unexpected to really understand what we've been expecting. बहुत बार हम कहते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई होती हैं और हमारे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें मीट करने के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मन में उठ रही है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। This